ना कोई राजा रोक पाता। फाइनल था जाना, मैं तो जाता। क्या मुफ्ती आजम हिंद ने क्या शेर कहा है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता। रोक दिया नबी पाक पर मुफ्ती आजम हिंद ने। दुरूद पाक पढ़िए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाकिर ये ऑपरेटर कहीं चला गया क्या? बिगाड़ के गया होगा वो, क्योंकि अभी सुना है ना कि बनाओ ठीक है तो सोचेगा कि फिर बिगाड़ेंगे, फिर 100 आएगा, लेकिन वैसा नहीं होने जाएगा। हम बिगाड़े में चले गए। ठीक है, मजलिस रसूल पाक की, बोलो सुभान अल्लाह, बोल 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 बोल। जलसा रसूल पाक का, दीवाना रसूल, दीवाना रसूल पाक का, मजमा मदीने वाले मुस्तफा का, जिक्र करने वाले आशिके रसूल, सुनने वाले सब हैं आशिके रसूल, बोलने वाला गुलामे मुस्तफा, बैठने वाला आशिके मुस्तफा। और आज जिनके चहल्लुम में आज इतना बड़ा मजमा लगाया गया है, अगर पूछो तो उनके सब बेटे कहेंगे अब्बा की बिनाई कमजोर थी, लेकिन जब मुहर्रम का चांद होता था अब्बा की बिनाई कमजोर थी, लेकिन जब इमाम हुसैन का चांद होता था तारीकी फैली, रात में जुल्फे सवारी, सारा आलम सोया, सारी दुनिया सो गई, एक तन्हा दीवाना चौराहे पर खड़ा हुआ और आवाज लगाया, ए हुसैन, मुझे करबला की खुशबू नजर आ रही है। मैं करबला का दीवाना बोल रहा हूँ, करबला का आशिक बोल रहा हूँ, करबला का फरमाना बोल रहा हूँ, मैं हुसैन का चाहने वाला, परवा तेरा में रहने वाला आशिके हुसैन इब्राहिम बोल रहा हूँ। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फौरन उनके बेटे हैदर ने, उनका बेटा हैदर ने कहा कि अब्बा, अब्बा रात है का हट जाओ, रात है का हट जाओ। कहा मैं हैदर हूं। कहा सुन, तुम हैदर करार नहीं हो सकता, तुम हैदर करार नहीं बन सकता। अगर तुम हैदर है तो हैदर करार का गुलाम बोल रहा है, और मैं इब्राहिम नहीं बन सकता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीवाना बोल रहा हूँ, इब्राहिम का चाहने वाला गुलाम बोल रहा हूँ। क्या बात है, लगे हाँ। दूसरे बेटे ने जब उन्हें कहा अब्बा, बाबू सुनो ना, बाबू जरूरत से आप जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो? छत्तीसगढ़ में मैं तकरीर कर रहा था, मेरी तकरीर जैसे जमीन का उठा, मैं कहा बैठो तो बैठ गया, फिर तकरीर जमीन से फिर अंगड़ाई जाकर जोर से डांटा, बैठ गया, फिर तकरीर जमीन, फिर उठ गया। हम कहा बैठो, बैठा, जलसा होता रहा, खत्म हो गया जलसा, सब गया घर, वो तन्हा बैठा है। हम कह रात में तू बहुत उठ रहा था, अभी क्या हुआ? का बोलिए, आप बोल। हम क्या हुआ? आप बोल, आप बोलते रहिए, मैं
हमके तो उठ रहा था बहुत, आप क्यों नहीं उठ रहा? कहा जिसके लिए उठ रहे थे सब इसी जगह हो गया, इसलिए अब हम नहीं उठने जा रहे। जरूरत है तो उठिए, जरूरत नहीं तो मत उठिए। मैं उस आशिक की बात कर रहा हूँ। जमाना इन्हें किसी ने पागल कहा, किसी ने इसे वैद और हकीम कहा, किसी ने इसे मजनू कहा, किसी ने रोड में चलने वाला मुसाफिर कहा, लेकिन आज इलाका गवाह है, उलमा गवाह है। आज इतना बड़ा जलसा, आज इतना बड़ा पंडाल, आज इतना बड़ा शामियाना, आज इतना बड़ा मजमा, जिसको जमाना देखता था तो तिरछी नजर से देखता था, लेकिन वारे मेरा चाहने वाला इब्राहिम कौन सा अपने काम किया था, कौन सा आपका अमल हुआ था। आपके बेटे अलग तितरा रहे हैं, पोते अलग मचा रहे हैं, बेटियां अलग कह रही है। मेरे अब्बा का ये दैन था, गया तो चिराग बुझा के ना गया, खानदान का चिराग जला के चला गया है, खानदान का चिराग रोशन करके चला गया है। कहा किसी ने कहा मेरे दादा जनाब शफीर आता है, जनाब हसन आता है, मेरा कुर्बान आता है, आने वाला जमील आता है, आने वाले फोटो ने कहा मेरा दादा गया तो चिराग बुझा के न गया, बल्कि घर का चिराग रोशन करके चला गया है। गया कि नहीं गया? तकरीर अभी तो बहुत होनी बाकी है, ज्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं। अब कब उठ के भागिएगा कुछ ठीक है? एक लड़का देखा खबर में ऊपर में बैठा हुआ, हम कहे खबर है, आपको क्या होता? हम कहते नीचे कहाँ बैठा, आपकी खबर है? हम कहे कब्रिस्तान है, हम कहे ये खबर है। कहा ये मेरी मर्जी, ये किसी बाप की खबर नहीं, ये मेरी अपनी। हम कहते ऊपर बैठे, कहता मेरी मर्जी, हम जब चाहे ऊपर बैठे, जब चाहे नीचे, ये मेरी खबर है। ऐसा आप लोग कहीं बैठ के देखे? आदमी इधर से जाना नहीं उतारता है, या बोलता हम नहीं उतरेंगे, बोला क्यों नहीं उतरेंगे? एबरार ये मरहूम का नवासा मेरे लिए 20 रुपये रखा था, और बोलता था हम नाना बहुत बड़ा चाहिए था। अच्छा जमाल भाई आप बैठिए मरना सबको है, नहीं किसी को डाउट है? शक है बोलिए, सुनो ना, वो मेरा चाहे पढ़ाया वाला लड़का है, मरना सबको है, एकदम फाइनल न कोई रहे। लुकमान हाकिम अपना पूरा दिमाग झोंक दिया था, चकमा देंगे फरिश्ते को, हिला देंगे फरिश्ते को, बुझा देंगे फरिश्ते को, भेज देंगे फरिश्ते को, यहीं रखा देंगे फरिश्ते को। हम हकीम हैं, इतना बड़ा लुकमान हकीम बोला हम कौन बीमारी ठीक नहीं किए, दर्द हो तब भी ठीक हो, दर्द पैर में पैरिया हो तब भी ठीक हो, गठिया हो तब भी ठीक हो, सबका इलाज। और आज भी लुकमान हकीम खेल चल रहा, और दिमाग बढ़ाते बढ़ाते इतना ऊपर कर दिया दिमाग, इतना ऊंचा किया दिमाग। बोला या अल्लाह मौता की तब कैसा लगेगा, मरेंगे तो कैसा लगेगा, जाना जाओ ठगत कैसा लगेगा, हम कब्र में जाएंगे तो कैसा लगेगा, दफन हो जाएंगे तब कैसा लगेगा, नहीं ठीक लगेगा। बोला हम उसे बढ़िया मरबे नहीं करेंगे। हर दिमाग को लगाया, अच्छा क्या मरेंगे ही नहीं तो कौन दफनाएगा, हम मरेंगे नहीं कौन चलिस्मा करेगा, हम मरेंगे ही नहीं कौन रहेगा, हम मरेंगे नहीं कुरान खानी कौन करेगा, हमको मरना ही नहीं। एकदम फाइनल कायदे कुलिया बनाया हुआ, बोल मरना ही नहीं हम। हमारा सोचिएगा नहीं मरेंगे, पूरी ताकत लगा दी, देखते हैं बच जाइएगा। है कोई बचने वाला? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लीडर नेता हैं, अगर उनसे पूछें कि बहुत बड़े राजनीति करते हैं, खाली मौत से बच के हमको देखा था, कहेगा उसमें हम नहीं सकते। बोला तुम्हारी नेतागिरी कहाँ गई? वो नहीं हो, वहाँ सब बंद हो जाता है, गरीब मरेगा चाहे अमीर मरेगा, कोई मरेगा, कंडीशन एक रहेगा, कंडीशन एक रहेगा। सुनिए, मरना सबको है, और लुकमान हाकिम ने हजारों हजार
अपनी शक्ल सूरत को बना के रख दिया। और फरिश्ता आएगा तो अपने चकमा खा जाएगा। एक के आदमी लेने के लिए आएगा, नहीं 1000 खड़ा रहेगा, किसको ले जाएगा? आपका दिमाग चलेगा मौत में। एक आदमी शीशा में बंद हो गया, हम कहे यहाँ रह रहे हैं, कहाँ बूढ़े हो गए? हम कहते बूढ़ा हो गया तो शीशा में क्यों आके? फरिश्ता आने का टाइम हो गया है। हम कहते तब क्या होगा? शीशा में कैसे आए? यहाँ बंद रहेंगे। मैंने इतना बड़ा उसको जीने का शौक है कि हम जिंदा रहेंगे, और मौत आएगी तो शीशा देखेगी वो? नहीं नहीं, कुछ देखे? चलते चलते चुप। एक आदमी सोया तो उठा ही नहीं। बोले उठ क्यों नहीं रहा? बोले छोड़ तुम जागा हुआ हो तो 10 बजे तक छोड़ा, 11 बजे तक छोड़ा, 2 बजे तक छोड़ा। बोला खाने के टाइम उठा ना, उठाया तो पूरा टाइट हो गया। तो बोला ये क्या हुआ? ये क्या ऐसे ही रहता है ठंडा में? बोला ऐसे कैसे रहता? पूरा टाइट हो गया, हाथ पर इधर तो इधर। आप पैर दबा रहा है तो बैठ जा रहा, पैर उठा रहा तो उधर जा रहा। तब बोला ये हो क्या रहा है? का बीमारी होगी? डॉक्टर से बोला कि मरे हुए 12 घंटा हो गया इसको। कोई जानता है कि कब मरेगा? सर मरना होगा कि नहीं होगा? और जब लुकमान हकीम ने जब अपना दिमाग लगाया, हजारों हजार शक्ल सूरत को रखा, तब फरिश्ता आएगा तो देखेगा एक लुकमान हो तो पकड़ा, एक दो हो तो समझे, 3 हो तो समझे, हजारों हजार लुकमान हकीम एक ही शक्ल सूरत में। किसको किसकी निकाले? तो देखना कि खाली सब लुकमान हकीम में है। ये सब 1000 लुकमान हकीम कहीं हो एकदम एक तरह सब। किसको पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? वह फरिश्ता कहा यह मौला कहा कैसा कभी नहीं हुआ था वैसा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा एक लुकमान हकीम यहाँ कहाँ, हजारों हजार है, और लेना हमको एक ही को है। तो करे तो क्या करे? करे तो क्या करे? रब ने कहा कि मौत अमरे मुबरम है। सुभान अल्लाह, बोल 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 बोल। मौत बरहक है, मौत अल्लाह का फैसला है, और अल्लाह के फैसले में तरमीम और रद्दो बदल नहीं होता। ए फरिश्ते, हजारों हजार की शक्ल देखकर तुम घबरा क्यों गया? तुम करो सलाम, सलाम करो तो सलाम का जवाब देगा वही लुकमान होगा। सिर्फ सलाम करो, जो सलाम का जवाब दे देगा उसी को पकड़ना है, वही लुकमान होगा। क्योंकि मुसलमान सलाम का जवाब देता है, ओरिजिनल एक है, बाकी बात सब फॉल्स। और हम लोग सब फॉल्स एक तो नहीं है, सब ओरिजिनल है। हाँ सब ओरिजिनल है। आपने अभी रंग देखा, मरहूम का नाम मोहम्मद इब्राहिम और उनके बेटे का नाम जनाबे हैदर, दूसरे बेटे का नाम जनाबे शहादत, और तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद जमाल, चौथे बेटे का नाम मोहम्मद कमाल। जमाल का जमाल जब देखा, कमाल का जब कमाल सामने आया, और हैदर कर्रार का दीवाना गुलाम जब हैदर सामने आया, मैंने कहा ये आंसू कैसा, ये रोना कैसा, ये धोना कैसा? खुदा की कसम बेटों ने कहा, मौलाना मुफ्ता आज मेरे घर से बाप का जनाजा निकल गया है, अब हम सलाम किसको करेंगे और हम अब्बा किसको कहेंगे? मेरे घर से काबे का दरवाजा निकल गया है। याद रखिएगा, आज जिसका बाप चला गया है, अगर हम लोग का बाप अभी जाए तो कैसा लगेगा? और जिसका चला गया वो तो क्लियर है, जिसका बाप चला गया है वो तो क्लियर है। ये सुनिए, खाली ज्यादा तकलीफ सुनने से कोई फायदा नहीं। खतीब इमाम हजरत कारी मुश्ताक साहब ने बड़ी अच्छी बात करी। क्या कही? इन्होंने बोलते बोलते बात बड़ी बढ़िया बात बोल दिया था, जो आप लोग हल्के में ले लिए थे। तहज्जुद के ताल्लुक से नहीं बोले कि शौहर तहज्जुद नमाज पढ़ता था, बीवी बोलती आधा मेरा।
जैसे सीसीएल के सर्विस शीट में बीवी का नाम दे दीजिएगा ना, तो उसके बाद में आपको समझा देगी बढ़िया से। बोला क्या हुआ, बोला क्या बोला, बोला क्या हुआ, क्या आधार हम होता कि नहीं होता। तो सीसीएल में अगर ये नाम चला गया बीबी का तो शौहर मरेगा या तो नौकरी होगी, और अगर कोशिश ये करती है ये सबसे जल्दी मरेगी ताकि डायरेक्ट हम ही कंफर्म हो जाए। आप लोग नहीं कह रहे हैं, मैंने दुनिया में बहुत ऐसा है, तो वो कोशिश करते कि मरता तो ठीक रहता। बोला क्या हम डायरेक्ट नौकरी कर लेते, और किसी किसी की नौकरी हो भी जाती है, किसी किसी हो भी जाती है। ये सीसीएल कंपनी या सरकार का इसका वसूल है, तो आधा का हकदार है, आधा का हकदार है। पैसा मिलेगा तो बीवी के नाम पर करके मिलेगा, नौकरी मिलेगी किसी को कब, और मेडिकल बुक में नाम उसका होगा, सब कुछ होगा, तो सिस्टम से चलेगा। कहा कि उसी की ये बीवी है, उसी की ये अहलिया है, उसी के मोहतरमा है, तो उसका काम होगा। ये तो दुनियावी चीज है, लेकिन कारी मुस्ताद ने जो बात करी है वो बड़े नुक्ते की बात थी। तहज्जुद पढ़ेगा शौहर, हिस्सा बीबी का, नमाज पढ़ेगा शौहर, हिस्सा बीबी का, वजू करेगा शौहर और हिस्सा बीबी का, सजदा करेगा शौहर, हिस्सा बीबी का। वारी बीबी मरे हम हिस्सा पाओ तुम, खटे हम बंटवारा करेगी तुम, खटा काम करे हम राधे का हकदार बनेगी तुम। नमाज पढ़ना ठंडक में पढ़ के देखिए, समझ में आएगा आपको। खाली वजू करके दिखा दीजिए ना, नदी पानी से हम देखेंगे, सवाले नहीं है। दूसरे दिन बोलिएगा कि अल्लाह जो करेगा करेगा, हमसे नहीं होगा। एक आदमी अच्छी तरह ले गया, वजू करके नमाज पढ़ाने कसम खुदा के, ठंडा दिन था यार, हम बोले पढ़ नमाज, चलते हैं पढ़ते हैं, कोई ठीक नहीं है, कब न कब मर जाएंगे, मोता जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। और गया वजू करते 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 शॉर्ट किया एक साल, बोला या अल्लाह नहीं होगा, आया जल्दी से जमात खड़ी थी, करीम तक आगे थे, एकदम एक पैर जमीन पर एक पैर ऊपर। बगल से आया जनाब कारी कमरम मारा, ये घोषा ताकि अभी दोनों पैर जमीन पर रख, नमाज पढ़ रहा कि मजाक कर रहा, क्या आप आर्य हैं, मुफ्ती हैं आप? बोला क्या हुआ, का मसला मालूम है आपको, का क्या हुआ? का ठंड का जमाना है, सर्दी कड़ाके की है, वजू कर ही रहा था और पानी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी एक ही पैर को वजू किया था, तब तक रुकू में चले गए इमाम साहब। अब हम झट से उठा, झट से जमात में अल्लाह अकबर के हम भी खड़े हो गए। हम कहते तो किया था तुम, कहा एक पैर जमीन में है जिसका वजू हुआ था, और एक पैर का अभी बकाया चल रहा है, का मतलब का वजू नहीं हुआ है, तो इसको बाद में करके पूरा कर देंगे हम, अभी एक ही पैर से काम चला रहे हैं। ये आपका दिमाग चलेगा मौत में क्या? आप बच जाइएगा, लुकमान हकीम का जब चला ही नहीं था, पैर मेरा चलेगा। याद रखो ये मुसलमानों, मुकद्दर का सिकंदर है मेरा इब्राहिम, मुकद्दर का धनी है मरने वाला इब्राहिम, जिन्होंने खानदान को अंधेरे में नहीं रखा, छोड़ा तो 4 बेटों को बरसरे रोजगार कर दिया, बेटियों की किस्मत को रोशन कर दिया, और सारे पोतों को इस लायक बना दिया। चाहे वो पोता मेरा खुरखुरन हो, चाहे वो पोता शकील हो, चाहे वो पोता हसन हो, चाहे वो पोता जाबिर हो, चाहे वो पोता शाहनवाज कोई भी हो, सारे पोतों ने ये काम मौलाना मुफ्ता वो काम कीजिए जिस काम से खुदा राजी हो गए, और मेरे दादा को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा दे, मेरे दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। ऐसा काम कर दीजिए जिससे मेरे दादा के कब्र में रहमत का नुज़ूल फरमा दे। देखिए अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा नाम होगा। एक फकीर आया था मांग में, बड़ी भूखा था यार, बोला माँ दीजिए माँ दीजिए माँ दीजिए, तो मेरी चाची बोली बैठो न देंगे, होगा तब न देंगे। और तो कितना बढ़िया अंदाज रहता नहीं जानते हैं, बोलना लगेगा कि एकदम आग निकल रही है, बड़ी प्यार से बोलती है तो लगेगा आग, जोर से डांटा, बैठ गया, नहीं बर्दाश्त हो रहा था यार, भूखा था फकीर। बोला हम दीजिए माँ दीजिए। आप मार जानते हैं भाषा, मार देखिए पतीली से उतारिएगा, मार तो ठंडा नहीं रहेगा, मार ठंडा रहेगा यार, गिराइएगा से बढ़िया गरम रहेगा। आधे उतारा था, आधे में मेरी चाची देती,
अरे इतना भूखा था वो फकीरा मुंह में पूरा डाल दिया था। और जब डाल दिया तो मुर्गा तरह उड़ने लगा। बोला क्या होता होता, बोले पूरा जल गया मुंह मेरा। आज तक मेरे गांव में ये वाकया बना हुआ, याद रखिएगा माँ बहनों। इन बेटों को रब ने और बाप की मेहनत से इस लायक बनाया। आज 1/40वां हुआ है, तब इतने उलमा आए हैं हर साल आशिके हुसैन और दीवाने हुसैन मरहूम जनाब इब्राहिम साहब का जब जब सालाना होगा, खुदा की कसम ये कहकर बेटे या पोते लुटा देंगे। ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरे दादा का दिया हुआ है, मेरे अब्बा का दिया हुआ है। जिंदा रहेंगे अब्बा के लिए, मरेंगे अब्बा के लिए, चलेंगे अब्बा के लिए, कटेंगे अब्बा के लिए। वो मरहूम इब्राहिम जिसको जमाना ने देखा था तो अब इंसान समझा था, मरने के बाद पता चला है कि इसमें कुछ और राज छुपा हुआ था, इसके अंदर कुछ और राज। हम लोग का 40वां बांध से हो जाएगा, भूल जाइए। नेट का जमाना चल रहा है, सब नाट डाल देगा इंटरनेट में, बोलेगा गूगल पे सर्च कीजिए, हो सकता है वहीं 40वां लिखा होगा। हम भूलिए जाइएगा। खुदा की कसम याद रखिए। तकरीर और अफाना लका जिक्र 5 मिनट बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज अगर साहिब निसाब है तो फर्ज है। आप उस लायक हैं कि ये चीजें फर्ज हैं, लेकिन याद रख, मैंने कहा मौला कहा तेरी इबादत हमने की, तेरा सजदा हमने किया, तेरे कुरान को हमने पढ़ा, ये परवरदिगार हम बंदे हैं, इबादत तेरी है, सजदा तेरा है, रुकू मैंने किया, सजदा मैंने किया, जो काम हमसे बना मैंने किया। ये परवरदिगार हम उठे तो इबादत है, बैठे तो इबादत है, जागे तो इबादत है, सोए तो इबादत है, करवट लिए तो इबादत है, पहलू बदले तो इबादत है। हमारी जिंदगी गुजरी इबादत में। क्या मेरी इबादत कबूल है? क्या मेरा सजदा कबूल है? तो रब फरमाएगा मैं खुदा हूँ और खुदा को जरूरत नहीं है, न तेरी इबादत की हमें जरूरत है, न तेरी तिलावत की हमें जरूरत है, न तेरे सजदे की हमें जरूरत है, न तेरे कुरान की हमें जरूरत है, न तेरे रुकू की हमें जरूरत है। ये बंदो हम खुदा हैं और जरूरत से हम पाक हैं। इबादत तूने किया है तो अपने लिए, सजदा तूने किया है तो अपने लिए। हमने इबादत फर्ज कर दिया है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम तेरी इबादत के मोहताज नहीं। अभी जनाब इशारे वाले सुने, जनाब साजिद हसन साहब ने कहा था, साजिद साहब ने, है ना, न रोजा काम आएगा न सजदा काम आएगा, है ना, मैदान महशर में नबी की मोहब्बत काम आएगी। इसका मीनिंग यही था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रोजा रख रहे तो बेकार, नमाज पढ़ रहे तो बेकार, इसका माना ये नहीं है। ये बात बंदे कहेंगे तेरी, रब फरमाएगा एक महबूब कहा ये बंदे मेरे हैं, का मौला तू तो जानता है, का ये बंदे मेरे हैं, का मौला तू तो जानता है, लेकिन दीवाने मेरे हैं। सुभान अल्लाह। बंदे तेरे हैं, दीवाने मेरे हैं, का ये सब गुनहगार हैं, ये सब खताकार है। मेरे आका फरमाएंगे मौला ये गुनहगार जरूर है, खताकार जरूर है, सयाकार जरूर है, लेकिन कलेजा फाड़ के दे, ये गद्दार नहीं है, ये तेरे नबी का वफादार है, तेरे रसूल का वफादार है, और तेरी जन्नत उसी के लिए है जो तेरे नबी का है। बस खाली मौत को याद कीजिए, न कोई तकलीफ की जरूरत पड़ेगी, न किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, अपने आप सब करने लगे। समझे? याद रखिए ना, खाली
कि हमको मरना है, कब्र का तसव्वुर कीजिए। न किसी की गीबत नजर आएगी, न किसी का माल नजर आएगा। खाली मौत को याद कर लीजिए, फैसला क्लियर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। लेकिन हम गर्व से ये जुमला बोल रहे हैं, मौला हम आम इंसान की तरह नहीं हैं। इंतकाल हो गया, आया 40वां। काज किसका 40वां है? किनका 40वां है? का हमसे मत पूछिए, बेटा कमाल से पूछिए। हमसे मत पूछिए, बेटा जमाल से पूछिए। तो उनकी आंखें बरसने लगी और कहने लगे कि हमसे मत पूछो कि यह 40वां किनका है। जो मेरे घर में काबे का दरवाजा था, वो दरवाजा निकल गया है। उसी की याद में हम उलमा को बुलाए हैं, हुज्जाज को बुलाए हैं, मेहमान को बुलाए हैं और उनके हक में हम लोग दुआ करने जा रहे हैं। वो कुछ किए थे तब नहीं ये काम हो रहा है। हम लोग का क्या होगा सो देखिएगा। आजकल हम लोग का बेटा हम लोग बात सुन रहा है यार, समझाइएगा कच्चों पर रहिए ना। आप तो खाली मौलवी रहते हैं, सुनने में तैयार नहीं सुनना चाहता। याद रखिएगा, पहले पाक साफ रहिए। कारी साहब ने बड़ी अच्छी बात करी है कि नमाज रोजा पाबंद बनिए ना, घर बांधाने से कुछ नहीं होगा। घर बांधिए मौलाना साहब, मेरा घर में बरकतें खत्म हो गई है। तब बरकत आप लोग रहने दीजिएगा, तब सुबह उठिएगा। अभी काहे वो बोल रहे थे कि नफल में तहज्जुद में हमारा आधा हिस्सा है, हम पढ़ेंगे और आधा पटाइएगा। तो क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? आपके तहज्जुद की मकबूलियत में मेरा भी दखल है, दखल है। तकलीफ कम करिए। आज हम बड़ा में इमामबाड़ा के ये इमामबाड़ा मोहल्ला में हम एक बात बोल के जा रहे हैं आप लोगों को, मरना फाइनल है, इंतजार में मत रहिए। टिकट कटा हुआ है।